पब्लिक स्कूल दादूपुर क्रैश नगर वाराणसी IMSE बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने घर पर अनुपयोगी वस्तुओं का इस्तेमाल करके विज्ञान के साथ साथ गणित, हिंदी, भूगोल, इतिहास और अंग्रेजी विषय के अनेक प्रोजेक्ट बनाकर प्रदर्शित किया, जिसमें उनके अध्यापक गणों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। विद्यालय के प्रबंधक जय प्रकाश शर्मा, उप प्रबंधक ओम प्रकाश शर्मा तथा प्रधानाचार्य संध्या देवी ने बच्चों को उचित सलाह और सहयोग दिया तथा बच्चों के विकास के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया। बच्चों के अभिभावक गणों ने भी बच्चों के प्रतिभा का अवलोकन किया और उन्हें प्रोत्साहित किया। विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि विनोद राय, सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद वाराणसी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। विशिष्ट अतिथि के रूप में संतोष सिंह, प्रधानाचार्य आदित्य नारायण पब्लिक स्कूल चोलापुर वाराणसी, तरुण रूपाणी, प्रधानाचार्य डालिम्स चौबेपुर तथा सचिव काशी सहोदय वाराणसी, प्रसीव सिंह, प्रधानाचार्य हैप्पी मॉडल स्कूल कुरवा वाराणसी अंशुमान देवगुप्ता, सचिव बाल विकास वाराणसी और आलोक श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य RN पब्लिक स्कूल भेलुपुर वाराणसी और उमेश सिंह, सलाहकार NOET ग्रेटर नोएडा भी उपस्थित रहे और बच्चों को उचित सलाह और प्रोत्साहित किया। अंत में विजेताओं को मुख्य अतिथियों के हाथों पुरस्कृत किया गया। नर्सरी से क्लास 12 तक का स्कूल है और इस विद्यालय का जो है स्थापना जो है आज से 20 साल पहले हुआ था और उसके बाद से लगातार हम लोग हर वर्ष प्रतिवर्ष हमारे वार्षिक कैलेंडर में भी है कि इस दिन के दिन हम साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम कराते हैं। ये साइंस एग्जीबिशन का जो प्रोग्राम हमारा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु खरीद के नहीं लाई गई है। जो भी घर पे जो अनयूज्ड सामान है, उन्हीं सामान का हम लोगों ने इस्तेमाल करके बच्चों को साइंस एग्जीबिशन के लिए प्रेरित किया है। इसमें हिंदी ग्रामर के लिए, इंग्लिश लिटरेचर के लिए, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य के लिए, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित, हर विषय संबंधित कोई न कोई एक स्टॉल लगाया है, जिससे कि बच्चों के अंदर एक भावना जब प्रेरित हो कि हम अपने घर की वस्तुओं से लोगों को कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं। और इसमें हमारी प्रमुख भूमिका जो है हमारे प्रिंसिपल मैडम का रहा और यहाँ के अध्यापक गण ने भी बहुत परिश्रम किया, बच्चों ने भी काफ़ी परिश्रम किया है, जो कि आपको ये देखने में प्रेरित यहाँ पर आने पर पता ही चल रहा होगा। ये निरंतर इस वरुणा इस पार हम लोग का हमेशा एक चेष्टा रहती है कि बच्चों को किस प्रकार से उनके द्वारा बनाई हुई वस्तुओं से अगर शिक्षा दी जाए तो निश्चित है जीवन में वो हमेशा एक अच्छा कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस बार का थीम क्या रखे गए? इस बार का थीम हम लोग का है कि हम लोग जो है नेचुरल जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनसे किस प्रकार से वस्तुओं का हम बनाएं और बच्चों को प्रेरित करें कि वो कैसे सीख के आगे बढ़ सकें। कितने बच्चों ने भाग लिया इसमें? लगभग 250 बच्चों ने इसमें भाग लिया है। हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ लगभग 850 प्लस है, लेकिन जो है 250 बच्चों ने इसमें भाग लिया है। भाग तो सभी बच्चों ने लिया है, लेकिन मुख्य रूप से जो कलाकार के बच्चों ने काम किया उसमें 250 बच्चों ने काम किया है और बहुत ही अच्छा उम्दा जो है आपका जो है आप क्या कहना चाहेंगे विद्यार्थियों के लिए? हम यही कहना चाहेंगे कि अपने देश को, इस काशी वासियों को एक नया ऐसा चीज़ दो जिससे कि लोगों के अंदर ये भावना आए कि किस प्रकार से अपने घरेलू वस्तुओं के द्वारा हम एक चीज़ बना सकते हैं और सिखा सकते हैं। इसके अलावा मैं मोदी जी के मिशन को भी धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने किस प्रकार से हमारे देश को आज कहां से कहां ले गए और उसका केवल एक ही रीज़न रहा कि सब बच्चों के सबके अंदर, सारे नागरिकों के अंदर ये भावना प्रेरित करने की कि आप निरंतर लगे रहिए। जो व्यक्ति निरंतर लगा रहेगा वो हमेशा कुछ न कुछ जरूर पाएगा। यही भावना हमारे अंदर भी, हमारे विद्यालय के अंदर भी है कि हम भी चाहते हैं कि किसी भी हालत में हमारे बच्चों के अंदर इस प्रकार की भावना प्रेरित हो कि वो आगे बढ़ के देश का नाम पूरे विश्व में हम एक नया कीर्ति बनाएं और भारत हमेशा झंडा ऊंचा रहे और ऊंचा रहेगा। इसी बात से मैं आपको धन्यवाद कहता हूं। आप न्यूज़ चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं
कि आप हमेशा हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं और हम लोगों के बच्चों को एक नई दिशा दिखाते हैं। इसके लिए मैं आपके चैनल को भी बहुत 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 धन्यवाद कहूँगा। भगवान करे अग्रसर इसी प्रकार से आप हम लोगों के और सभी लोगों के चहेते बने और हमारे बच्चों को आशीर्वाद मिले, इनका नाम विश्व में एक नया स्थान बनाए। मैं इस कार्यक्रम से बहुत खुश हूँ कि बढ़ चढ़ के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इसको एक से बढ़ के एक अपना प्रोग्राम दिया। मैम बात की जाए तो कितने क्लास के बच्चों से बच्चे इसमें हमारे छोटे से लेकर बड़े तक पार्टिसिपेट किए। क्लास 1 से इवन क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट किए। हमें उम्मीद नहीं था कि क्लास 1 के बच्चे भी इतना बढ़िया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जो थीम इस बार दिया गया है, कितने बच्चों ने उस थीम पर काम किया? थीम पे तो लगभग सब बच्चों ने काम किया। जैसे साइंस के साथ साथ हिंदी का भी प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया, इंग्लिश का भी बनाया, मैथ का भी बनाया, साइंस का भी, सारे सब्जेक्ट पे इन्होंने जो है अपना ध्यान दिया। और जो बच्चे भाग नहीं ले पाए हैं उनके लिए क्या संदेश है? जो बच्चे भाग नहीं ले पाए हैं उनसे और उनके गार्जियन से मेरा कहना ये है कि आप प्लीज़ बच्चों का हेल्प करें। अब बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। इसमें बच्चों ने विशेष नहीं किया है, विशेष ही किया है, इसलिए कि किसी भी बच्चे का ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं दिखाई दिया जिसमें कुछ विशेष न दिखाई दिया। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि बच्चों ने खुद ऐसी चीज़ों से जो घरों में यूज़ नहीं होती या ख़राब हो गई है या फेंक दी गई हैं, उनको लगा करके और ऐसे मॉडल बनाए हैं जिन्हें देख करके लग रहा है कि बच्चों को कहीं से कोई सिखाया नहीं गया है। अब उनको ये बनाने के लिए नहीं मजबूर किया गया कि यही तुमको बनाना है, बल्कि बताने का ढंग, उनका जो एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन दोनों ऐसा था जो लग रहा था वाकई उसमें इन्वॉल्व हैं और अच्छी तरह से उसको समझ रहे हैं। जो बनाया है उसके बारे में उसको पूरा ज्ञान है। और ये चीज़ ज्ञानगंगा पब्लिक स्कूल में जो कराई गई है, मुझे लगता है कि अगर इन बच्चों को प्रेरित किया जाए तो खुद से करके सीखने की जो बात हमेशा की जाती है शिक्षा में कि करके सीखेंगे तो शायद वो ज़्यादा होगा रखने की अपेक्षा या किसी तरह से इंस्ट्रक्शन से ये ज़्यादा बेहतर साबित। सर बात की जाए तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो रहा है? शुरुआत होती है यही जो ये आपने देखा हम लोगों के साथ साथ वाकई यहीं से शुरुआत होती है। जो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया या किसी भी चीज़ की बात करते हैं, अगर बच्चों के अंदर ये अवेयरनेस आ जाए, बच्चे कंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि क्रिएशन करना सीख जाए, जैसे निर्माण नहीं सृजन कहते हैं, तो सब कुछ पूरा हो जाएगा और वही असली मोटो है। बहुत अच्छा लगा जिस हिसाब से बच्चों ने सब जितनी चीज़ें एक तरह से रेस्ट हो गई थी उनको मिला करके जो बनाया है बहुत ही अच्छा लगा। ये जो बनाया जैसे कि LIC वाला जैसा सर ने दिखाया कि इनका LIC का प्रोग्राम चलता रहता है, वो LIC सिटी एक तरह से लग रही थी। और बच्चों ने जो भी क्रियाकलाप किया है अपने हिसाब से लेकर के लोअर से लेकर अपर तक के बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या कहेंगे बच्चों के लिए? बच्चों के लिए यही कहेंगे कि ज्ञानगंगा स्कूल का इसी तरह से परचम लहराता रहे और बच्चों का नाम भी होता रहे।